तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति विज्ञान का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं यहाँ पर आपका 23 दिसंबर को होने वाला कक्षा 11वीं का राजस्थान का अर्धवार्षिक परीक्षा का राजनीति का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाइएगा, क्योंकि देखिएगा A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है। आप सब लोग यहाँ से इसको पूरा देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी परीक्षा में इसको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11वीं का राजनीति का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में आज हम यहाँ से देखेंगे। तो देखिएगा कक्षा 11वीं का जो राजनीति का क्वेश्चन पेपर होगा ना, वो कुछ इस प्रकार से आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके कक्षा 11वीं के राजनीति के पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका कक्षा 11वीं का राजनीति का पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप लोग अपने पेपर को देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। देखिएगा कक्षा 11वीं का आपका राजनीति का पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसका कि आज मैं यहाँ से आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। आप चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 11वीं का आपका क्वेश्चन पेपर परीक्षा में किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो देखिएगा पेपर आपका परीक्षा में कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय संविधान का औपचारिक रूप से निर्माण किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा किया गया। इसका जो पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, औपचारिक रूप से निर्माण किसके द्वारा किया गया, राष्ट्रपति के द्वारा, संविधान सभा द्वारा, या पंडित नेहरू द्वारा, या कैबिनेट मिशन के द्वारा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा संविधान सभा के द्वारा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सन 1946 में संविधान उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। देखो प्यारे विद्यार्थियों, उद्देश्य प्रस्ताव जो था ना, किसने पेश किया था, पंडित नेहरू ने पेश किया था। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और उसके बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, किस आदेश के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश देती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा ऐसा आदेश जारी किया जा सकता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। आप सब लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन को और उनके आंसर को अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि टोटली पूरा का पूरा A to Z जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, 101% पूरा का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। आप चलो इसके बाद में आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा गया, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो ये आ जाएगा, संपत्ति के अधिकार को जो है ना 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको हटा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों कौन सा आ जाएगा, 7 नंबर का इसका राइट आंसर हैगा। ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लें और अच्छे प्रकार से इनके आंसर को समझ भी लें। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या पूछा गया, भारत में लोकसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। प्रश्न नंबर 5 को अगर देखिए ना हम, तो 5वें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 12 नंबर का आ जाएगा, 25 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर का इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो, पूरा का पूरा समझ ले। टोटली प्यारे विद्यार्थियों A to Z पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में इसी प्रकार से पूछा जाएगा, जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ। एकदम रियल वाला क्वेश्चन पेपर है प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षाओं में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 6 कहता है, इनमें से कौन सा कार्य चुनाव आयोग का नहीं करता। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कार्य है जो कि चुनाव आयोग नहीं करता है, जैसे कि मतदाता सूची तैयार करना, उम्मीदवारों का नामांकन करना, आचार संहिता लागू होना, या पंचायत के चुनाव का पर्यवेक्षण करना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 10 नंबर का, ये वाला क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 6 नंबर तक के क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा गया है, भारतीय न्यायपालिका की संरचना के अंतर्गत सबसे निचला स्तर कौन सा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जिला स्तर, अधीनस्थ न्यायालय, या सर्वोच्च न्यायालय, या उच्च न्यायालय। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, 7वें का राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें का राइट आंसर आपका आ जाएगा अधीनस्थ न्यायालय, है ना, ये इसका राइट आंसर होगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 8 को पढ़ते हैं, महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी की जो पुस्तक है ना, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन आपको दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा हिंद स्वराज, इसका राइट आंसर होगा ये वाला।
ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। भारत के राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। 9वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो 10वें नंबर का क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू किया गया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारत का जो संविधान है ना 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है, शांति का संविधान कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे पूछा गया कि शांति का संविधान किसे कहा जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 11वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या आ जाएगा। जापान के संविधान को प्यारे विद्यार्थियों शांति संविधान कहा जाता है। ये वाला 12 नंबर का राइट आंसर आपका ये होगा। ठीक है, उसके बाद में चलो अगला क्वेश्चन, संसदात्मक व्यवस्था को निम्न में से किस देश ने अपनाया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका 12वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया ना, इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, भारत इसका राइट आंसर होगा। और चलो इसके बाद में अब अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी की है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी, न्यायपालिका की है। तो देखो 13वें का राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। अब चलो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, दी रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 14वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। तो देखो उसका राइट आंसर आपका प्लेटो आ जाएगा। और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई, संविधान सभा की पहली बैठक में हुई। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है, 9 और उसके बाद में दिसंबर और उसके बाद में देखो 1946, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, देख सकते हो, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए जारी करता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके लिए क्या जारी करता है। तो देखो रिट जारी करता है, रिट यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत में वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु है। तो जी यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 18 वर्ष। क्या होगा, 18 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये लिखा है, भारतीय संविधान द्वारा एक सशक्त की स्थापना की गई। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा राष्ट्र। भारतीय संविधान द्वारा एक सदस्य राष्ट्र की स्थापना की गई। तो यहाँ पर आपको राष्ट्र लिख देना है। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। संविधान का 74वां संविधान संशोधन स्थानीय निकाय से जुड़ा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका 5वें नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, इसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका आ जाएगा नगरीय काय से जोड़ा है, नगरीय निकाय से जुड़ा है। तो देखो नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा, तो यहाँ से आपको यह लिख लेना है। और उसके बाद में चलो अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या पूछा गया है, देखिएगा। यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए। भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय संविधान जो ना एक जीवंत दस्तावेज है। तो यहाँ से आपको क्या लिख देना, जीवंत, और उसके बाद में दस्तावेज, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसे आप लोग देख ले इसको। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया गया, इंटरनेट का प्रयोग करने वाले को कहा जाता है। तो जी हाँ प्यारे विद्यार्थी, जो इंटरनेट का प्रयोग करता है ना ज़्यादातर, उसको नेटिजन्स कहा जाता है। क्या कहते हैं यहाँ से आपको लिख लेना है, ऐसे आपको लिखना है नेटी और उसके बाद में जन, इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, किस प्रकार के अधिकारों की रक्षा की जाती है न्यायपालिका के द्वारा। तो देखो न्यायपालिका व्यक्ति की रक्षा करती है, व्यक्ति के अधिकारों की। यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, अधिकारों की। तो यहाँ से आपको ऐसे लिख देना, अधिकारों की रक्षा करती है, या फिर आप लोग चाहे तो यहाँ पर मौलिक अधिकारों की रक्षा भी लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में, परीक्षा में पूछे गए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप सब लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा। टोटली आपके पेपर में आने वाले सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के राइट आंसर मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो कुछ और क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप सब लोग इनको भी देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।